हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम हो गया आप सबसे मिले हुए। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ अभी, और वो बिज़ी मैं क्यों चल रही हूँ वो भी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, बट उसी वजह से अभी थोड़ी सी मैं बिज़ी चल रही हूँ और इसीलिए मुझे वीडियोज़ डालने में टाइम लग रहा है। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ डालती रहूँ और आपसे मिलती रहूँ। सो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी खूबसूरत सी जगह है जहाँ मैं आज आपको लेकर आई हूँ। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी पीसफुल जगह है जिसका नाम आप सबने टाइटल में देख ही लिया होगा। दिस इज़ वन ऑफ द इंडियन साइट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो गाइस, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत सारा थैंक्स, और जो अभी नहीं जुड़े हैं डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो ये रहा इसका एंट्री गेट, और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है खुसरो बाग प्रयागराज, यानी इलाहाबाद में है। और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है, और बाहर ही जस्ट निकलते ही 2 किलोमीटर ही दूर रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन से बिल्कुल लगा हुआ है ये खुसरो बाग, और काफ़ी अंदर से बड़ा है। बाहर से देख के आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि ये अंदर से वाकई में इतना बड़ा है। तो ये इसका गेट है, इससे हम अभी एंट्री लेते हैं। तो अंदर हम यहाँ आ गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं। तो जब भी कोई यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि जैसे इलाहाबाद बहुत ही फेमस है आईएएस एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो जब भी यहाँ पे कोई एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उनका सेंटर पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग 90% लोग यहीं आके रेस्ट करते हैं। अक्सर एग्ज़ामिनेशंस के बीच में इंटरवल्स होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि कहाँ जाएं या कहीं रेस्ट कर लें, कुछ खा पी लें। तो ये वही जगह है जहाँ पे आके हम रेस्ट कर सकते हैं, और बाहर इसके स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं जहाँ पे आप कुछ खा पी भी सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि उनके फादर, मतलब मेरे फादर इन लॉ भी यहीं आके पढ़ा करते थे और यहीं आके वेट किया करते थे एग्ज़ामिनेशंस के बीच में। तो जस्ट इमेजिन, सोच लीजिए कि ये कितनी पुरानी जगह है और कितनी फेमस है इस चीज़ के लिए। और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। तो जब आप अंदर जाते हैं इस पार्क के, हम जब अंदर हम आए तब हमें पता चला कि ये कितनी बड़ी जगह है और कितनी पीसफुल है। सो फ्रेंड्स, अब मैं एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आपको बताने वाली हूँ जो कि मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे आने से पहले तक। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं तो वो क्या हैं, किनके हैं, और वो क्यों बने हैं यहाँ पे, उसकी सारी हिस्ट्री मैं अब आपको बताती हूँ। साथ साथ आप मेरे साथ चलते जाइए और मैं आपको साथ साथ सारी हिस्ट्री बताती जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बाग का नाम खुसरो बाग है। तो खुसरो बाग, इसका नाम पड़ा है खुसरो के नाम पे। अब खुसरो कौन थे? खुसरो जो थे वो अकबर बादशाह के पोते थे, सबसे बड़े पोते। पोते मतलब हो गए वो जहांगीर के बेटे। तो अकबर बादशाह के बेटे थे जहांगीर, जिन्हें हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। उनके सबसे बड़े बेटे थे खुसरो। तो खुसरो जो थे उनकी यहाँ पे टोम्ब है, उनका यहाँ पे मकबरा है, और इसी वजह से इस बाग का नाम पड़ा खुसरो बाग। और वो काफ़ी साल यहाँ पे कैद भी थे अपने ज़माने में, और इसी वजह से ये बाग उनके नाम पे पड़ा है। तो काफ़ी साल यहाँ कैद रहने के बाद जो है उनकी डेथ यहीं पे हुई, और उनका जो है मकबरा भी यहीं पे बना। और जो थ्रोन पे बैठे वो उनके भाई बैठे, जिन्हें हम सब शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। तो शाहजहाँ जो है वो खुसरो के छोटे भाई थे। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, और कितनी ये यहाँ पे ठंडक है। यहाँ पेड़ों की वजह से इतनी ठंडक है कि हम यहाँ पे दोपहर के टाइम पे आए हैं, बट फिर भी हमें उस तरह की गर्मी नहीं महसूस हो रही है जिस तरह की है बाहर। तो यहाँ पेड़ इतने अच्छी तरीके से उन्होंने सजा के रखे हैं, इतने अच्छे पेड़ों को लगा के रखा है,
और यहाँ पे पूरी एक नर्सरी मेंटेन करते हैं ये लोग, जिनको मैं आपको अपने वीडियो में आगे दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से बाग भी मेंटेन करते हैं। अमरूद की बाग है यहाँ पे, आमों की बाग है यहाँ पे। सो ये सारे बाग मैं आपको अपने वीडियो में आगे दिखाऊंगी। पहले हम चलते हैं यहाँ पे 3 जो मौसोलियम हैं, 3 जो जिन्हें हम टोम कहते हैं, जिन्हें हम मकबरा कहते हैं, तो 3 है यहाँ पे। वो है पहले तो सबसे पहले जहांगीर की वाइफ और खुसरो की जो मदर थी उनका टूम्ब है यहाँ पे। उसके बाद खुसरो का टूम्ब है और फिर उनकी बहन निसार बेगम, उनका टूम्ब है यहाँ पे। पर कहते हैं कि उनका सिर्फ मौसोलियम है यहाँ पे, जो आउटर पोर्शन जो बना है वो है, बट अंदर उनका टूम्ब, उनका मकबरा नहीं है। उनका असली मकबरा कहीं और बनाया गया था। तो ये भी एक सस्पेंस है गाइस। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि असली टूम्ब कहाँ है खुसरो की सिस्टर का। और ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे भी मिला, क्योंकि नॉर्मल गूगल पे मैं जब सर्च करी थी तो वो नहीं आ रहा था कहीं पे भी। वो हर जगह लिखा था कि असली टूम्ब यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और है। बट बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे फाइनली पता चला कि वो कहाँ पे है। सो आप पूरी वीडियो तक देखें और पूरी वीडियो में बने रहें। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि निसार बेगम का असली टूम्ब कहाँ पे है। सो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ भी लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी इंटरेस्ट है, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं इनके बारे में। तो जो सुल्तान खुसरो की मदर थी उनका नाम था शाह बेगम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शाह बेगम का मकबरा है, उसके बाद निसार बेगम का मकबरा है और फिर है सुल्तान खुसरो का मकबरा। यहाँ पे चौथा थोड़ा छोटा एक और मकबरा है, एक और टूम्ब है, बीबी तामोलोन्स टॉम्ब करके। अब इनके बारे में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और जैसे कि आप पढ़ ही सकते हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनका भी एक टॉम्ब है, सो वो भी हम देखेंगे आगे। ये देखिए इन्होंने जगह जगह पे बेंचेस बनाई हुई हैं ताकि हम यहाँ पे आके बैठ सकें, रेस्ट ले सकें, और बहुत सारी बेंचेस हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं है। ये एक नॉर्मल बाग की तरह है, नॉर्मल पार्क की तरह है कि आप आराम से जाके जितने टाइम चाहे स्पेंड कर सकते हैं। आप जॉगिंग, एक्सरसाइज, जो भी मतलब आपको पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये देखिए जो सबसे पहला ये टोम्ब आ गया, ये है शाह बेगम का टोम्ब, जो जहांगीर की वाइफ थी उनका टोम्ब है ये। और ये ऊपर काफ़ी खूबसूरती से कांच से उन्होंने अच्छे से एक पार्टीशन दिया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई हैं ये टूम्ब्स। ये सारे मौसोलियम देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पुराने हो गए हैं और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, फिर भी जो है ये जगह कितनी अच्छी लग रही है और कितनी खूबसूरती से ये अभी तक मेंटेन्ड है, ये आप देख सकते हैं। सो गर्मी तो काफ़ी हो गई है अब इस वक्त यहाँ पे, बट फिर भी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये है शाह बेगम का पूरा मौसोलियम, और इसी के अंदर जो टूम्ब होते हैं
वो बेसमेंट में होते हैं, जो एक्चुअल टूम होता है, और उसका रेप्लिका जो होता है वो जो है ऊपर बना होता है। तो जो सबसे ऊपर हमें दिखता है, जो हमें विजिबल होता है, जो वैसे ही ताजमहल में भी है, जो हमें दिखता है ऊपर, वो सिर्फ एक रेप्लिका होता है, और जो असली मकबरा होता है वो बेसमेंट में होता है। तो ये देखिए दोपहर के टाइम में फिर भी लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और थोड़ी सी छाँव जहाँ पे भी बच्चों को मिल रही है वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। ये दूसरा वाला ये निसार बेगम का टूम है, और जो लास्ट में जो आप देख रहे हैं वो है खुसरो का टूम, खुसरो सुल्तान खुसरो का टूम। तो चलिए अब थोड़ा सा इन्हें अंदर से भी देखते हैं, ये अंदर से किस तरीके बने हुए हैं। वैसे तो ज़्यादातर सारे गेट्स लॉक्ड है, बट थोड़ा थोड़ा जहाँ से भी हमें जगह मिलेगी वहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या दिख जाए अंदर का थोड़ा बहुत। जो उस ज़माने का आर्किटेक्चर है, जो मुग़ल आर्किटेक्चर जो कहते हैं काफ़ी जो फेमस था, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी हमें देखने को मिलता है तो उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हम जो लास्ट वाला दिख रहा है ये सुल्तान खुसरो का टूम है, और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इस वाले का और इस वाले का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, और जो शाह बेगम का है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनका काफ़ी अलग बना हुआ है इन दोनों स्ट्रक्चर्स से। जो ऊपर आपको कांच की जो एक प्लेटिंग दिख रही है, जो एक पार्टीशन दिख रहा है, उसी के अंदर उनका जो टूम का रेप्लिका है वो है। ये देखिए दीवारें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो चुकी हैं, बट स्टिल जो है ये अच्छी लग रही हैं। ये देखिए ये इन्होंने वॉल पे कार्विंग्स करी हुई हैं, ये अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये जगह जगह पे इन्होंने ये पूरे जो हम स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, इन्होंने छोटे छोटे कार्विंग्स करी हुई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी हम ऊपर चल के हम और देखेंगे कि इसके ऊपर से भी कैसा लगता है। सो ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए आपको ऊपर ये मुग़ल आर्किटेक्चर की छोटी सी झलक दिखेगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और अंदर जो है, अंदर भी पूरा इसी तरीके से बना हुआ है, बट वो अब खुला नहीं है, इसलिए हम अंदर का देख नहीं सकते। ये जो बीच बीच में है, ये पुराने ज़माने में ये फाउंटेन्स होया करते थे और इनका वाटर सिस्टम होता था। सो यहीं से जो है पानी के आने का जाने का पूरा सिस्टम चलता था। सो अब तो खैर ये सारे बंद हैं। कहते हैं कि जो निसार बेगम थी उन्होंने अपना मौसोलियम खुद ही बनवाया था, बट बाद में जो है उनको कहीं और ही बरी किया गया और ये मौसोलियम खाली रह गया। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पास आके थोड़ा सा ये झरोखों से मैं कोशिश कर रही हूँ देखने की अंदर कि पहले कैसे हुआ करता था।
तो अंदर शायद पहले एंट्री अलाउड थी, इसी वजह से इन्होंने ये ग्लास के पार्टीशंस लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, आई होप आप सबको भी क्लियर दिख रहा हो। ये ग्लास के पार्टीशंस लगाए हुए हैं ताकि टच की वजह से कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। पहले यही इनका मेन गेट हुआ करता था और यहीं से एंट्री होती थी, बट किसी रीज़न्स की वजह से कुछ रीज़न्स की वजह से वो गेट बंद हो गया है। और अब जिस गेट से हम आए थे, पहले वो गेट पीछे का दरवाज़ा हुआ करता था, पर अब वही गेट से एंट्री होती है और उसी से हम अंदर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम। इन्होंने जो नर्सरी मेंटेन करी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सी नर्सरी और बहुत ही बड़ी नर्सरी मेंटेन करी है इन्होंने। सो ये देखिए, तो वहाँ चलते हैं हम और देखते हैं कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से बाग हैं इनके। तो ये सारे जो पीछे आपको दिख रहे हैं सारे बाग हैं। यहाँ की अमरूदें बहुत ही मशहूर है। क्यों? वैसे भी आप सबने सुना ही होगा कि इलाहाबाद की अमरूदें काफ़ी फेमस हैं और यहाँ स्पेशली खुसरो बाग की तो बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपोर्ट भी होती हैं और बाहर भी जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में जो है अमरूदें होती हैं। आम के बाग भी हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे बाग हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ का सबसे पुराना बरगद का पेड़ है और इसने अपने ही वो ब्रांचेस से जो है इसने छोटे छोटे और पेड़ जो है खड़े किए हुए हैं। ये एक ही पेड़ है लेकिन इसने अपने साथ साथ 5 पेड़ अपने ही खड़े किए हुए हैं। ये देखिए आप, ये अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत साइट है और एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। तो ये यहाँ का सबसे पुराना बरगद का पेड़ है। इसकी जड़ें भी काफ़ी मज़बूत हैं और इसकी पूरी जो एक ऑरा है काफ़ी अच्छा है इसके आसपास का। ये देखिए कितनी बड़ी है ये और इसके ब्रांचेस कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। और ये चिड़ियों की चहचहाने की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। हर तरफ से जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी सूदिंग सी जो है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। सो फ्रेंड्स, आप सबको भी आई होप मज़ा आ रहा हो ये सब चीज़ें देखने में और इनकी जानकारी लेने में, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मज़ा आया इन सब के बारे में जान के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने आपको निसार बेगम की टूम के बारे में बताया था कि वो यहाँ पे नहीं है और कहीं और पे है, तो वो कहाँ पे है। तो जो एक्चुअल टूम है निसार बेगम का, जो अकबर की पोती थी, तो उनका टूम है सिकंदरा में, सिकंदरा आगरा में, जहाँ पे खुद अकबर बादशाह का टूम है और उनकी वाइफ का टूम है। ओके गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।